हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज़ रेहान और आज हम लोग देखेंगे कोड ऑफ बाइनरी सर्च। तो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च को हम लोग कोड में कोड कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे इंट मेन, इंट एन जो होगा वो हम लोग का साइज ऑफ एरे होगा, ठीक। तो हम लोग वो इनपुट से यूज़र से इनपुट लेंगे। देन यहाँ पे इंट इनपुट जो है वो 100 है, और फॉर यहाँ से लूप चलाएंगे जिससे हमारा जो होगा एरे वो रन होगा। तो उसी के अंदर हम लोग लेंगे इनपुट, जो हम लोग को जैसे ARR 100 है, तो उसमें जो हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे वो एलिमेंट्स का हम लोग इनपुट लेंगे यहाँ पे, ठीक। देन एलिमेंट लेने के बाद हम लोग इंट एक्स मतलब क्या, जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोग जो बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं उन लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है इसमें से, लाइक 1 2 3 4। अब लाइक इसमें से हमको 3 फाइंड करना है, तो थर्ड जो हम लोग का एलिमेंट थर्ड जो एलिमेंट हमको फाइंड करना है उसको हम लोग यहाँ पे इंट एक्स ले लेंगे। देन वो यूज़र से इनपुट ले लेंगे, मतलब पहले इनिशियलाइज करेंगे, देन उसको इनपुट ले लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा बाइनरी सर्च, मतलब लाइक अब मैंने नाम रखा है इसका, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जो यूज़र से इनपुट लेगा, एन लेगा और एक्स लेगा, ठीक। एन क्या था हम लोग का, साइज ऑफ एरे था। इनपुट था जो हम लोग को एलिमेंट होगा, ठीक। एंड देन एक्स क्या था हम लोग का, जो हम लोग वहाँ से इनपुट जो लेंगे हम लोग यूज़र से कि जो नंबर को फाइंड करना है। देन अब हम लोग जाएंगे फंक्शन के पास, जो फंक्शन जो कॉल कर रहा है फंक्शन के पास जाएगा ये, और अब ये फंक्शन को हम लोग समझते हैं कैसे वो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या लिया, इंट ARR ले लिया, एक एरे ले लिया, फिर एक इंट एन लिया और इंट एक्स लिया हम लोगों ने। देन यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि देखा था बाइनरी सर्च में कि हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करते हैं तो हम लोग का मिड आता है। तो अगर मिड छोटा है और मिड बड़ा है तो क्या क्या करेंगे, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, देन इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, तो हम लोग का मिड निकल जाएगा। देन अगर जो हम लोग का मिड है वो एक्स के इक्वल है, जैसे एक एरे है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक एरे है वहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक। अब हमको इसमें से 2 फाइंड करना है, तो 2 फाइंड करने के बाद क्या होगा, जैसे लाइक 2 मिल गया तो हमको रिटर्न कर देगा अगर वो x के इक्वल होगा। इनपुट जो कि हम लोग वो अगर x के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग का रिटर्न मिड कर देगा, ठीक। मिड क्या होगा हम लोग का, जो मिड मतलब जो एलिमेंट का जो नंबर था 0 1 2 3 4 जो इंडेक्सिंग नंबर था वो हम लोग को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होता है तो 2 ही केस बनेगा हमारे पास, या तो वो मिड से छोटा होगा या तो मिड से बड़ा होगा, और तो कोई केस बनेगा नहीं इसमें। जैसे हम लोग बाइनरी सर्च में देखा था, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग उसमें। तो अगर x इज़ लेस देन एरे मिड, जो मतलब मिड जो निकला हम लोग का एरे है जो लेस देन उससे मतलब छोटा जो है, मिड से अगर छोटा है तो रिटर्न कर क्या हम लोग को होना क्या, मतलब क्या मिलेगा, एंड इक्वल्स टू मिड -1 कर दो। और एल्स स्टार्ट अगर है, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं था, जैसे ये अगर कंडीशन नहीं ट्रू मिलता तो 2 ही केस आएगा ना हमारे पास, या तो वो छोटा होगा या तो वो बड़ा होगा मिड से, ठीक। देन या तो अगर एल्स, अब जब यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि अगर x छोटा है, मतलब जो मिड जो छोटा है x से, तो क्या करो, मिड -1 करो। और एक केस बचा जो हमारे पास, लाइक अब मिड बड़ा है उससे, मिड से बड़ा है वो x, जो हम लोग को फाइंड करना है वो मिड नंबर से वो बड़ा है, तो मिड +1 करेंगे वहाँ पे हम लोग, ठीक। लेकिन अगर जैसे मुझे कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे 16 दे दिया गया है, अगर वो नहीं है उसमें तो क्या करेंगे, लाइक सब सारा प्रोसेस भी हम लोगों ने देख लिया, रिजल्ट हम लोग का पता चला कि नहीं है इसमें 16, तो क्या करेंगे, तो हम लोग मतलब जैसे बार बार ये चेक कर रहा है सारे नंबर को कि 16 कहाँ पे, 16 कहाँ पे, यही प्रोसेस है, मिड +1, देन चेकिंग लाइक मिड से बड़ा है छोटा है, फिर से करो वही प्रोसेस करते 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 बाद में पता चला कि नहीं है, तो क्या करो, रिटर्न -1 कर दो, ठीक। क्या होगा, रिटर्न -1, मतलब इस लूप से बाहर निकल के, ये जो लूप था हमारा, इस लूप से बाहर निकल के उसको -1 में रिटर्न कर दो, ठीक। तो यही रहा इस कोड में, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोगों ने देखा इसमें कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कोड में, ठीक। अब हम इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे ले लिया है 10 12 13 14 एंड 15 का। देन स्टार्ट जो है हम लोग का वो कहाँ से, 0 एलिमेंट्स है, और एंड कहाँ पे, 4th एलिमेंट पे। तो जब स्टार्ट प्लस एंड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया, मिड 2 आया, ठीक। हम लोग को फाइंड करना है 13,
13 हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग क्या यूज़र से इनपुट लिए और हम लोग फाइंड किए तो 2, तो सेकंड नंबर पे क्या आया था 13, मिल गया हम लोग को। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, लाइक एग्जांपल लेते हैं 12, तो 12 किए तो सेम सिचुएशन था, लेकिन यहाँ पे 2 आया तो 2 नहीं मिला। अब क्या है 2 जो है वो 13 से छोटा है, क्या है 13 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या था कि 13 से छोटा है 12, 13 से क्या है छोटा है, तो अब हम लोग का जो एंड होगा वो चेंज हो जाएगा। अब एंड के चेंज होने का कैसे होगा हम लोग का, तो एंड इक्वल्स टू मिड -1, तो न्यू मिड हम लोग का क्या आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड फिर से करेंगे 0 + 3/2, देन हम लोग का न्यू मिड जो आएगा वो होगा 1। देन अब हम लोग सर्च करेंगे, देखेंगे इस एरे में कि आया कि नहीं, तो यहाँ पे 0 पे 10 है, 12 पे 1 है, तो हम लोग का ये फाइंड हो गया। तो ये हुआ हम लोग का बाइनरी सर्च का कोड। हम लोग उसको अपने लैपटॉप में देख, तो मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कोड मैंने लिखा था वही कोड है, बस मैंने कुछ चीज़ इसमें चेंज कर दिया है। जैसे हम लोग को जो फाइंड नंबर करना है और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है इंट एरे, जो एरे है, और जो इनपुट साइज है, इनपुट साइज लाइक एरे का साइज जो होगा वो हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से, और जो हम लोग को नंबर फाइंड करना है वो करेंगे, और जो एरे लेना है, मतलब जो एरे जो चीज़ यूज़ करना है, लाइक एरे हमें यूज़ करना है, यहाँ पे तो इंटीजर यूज़ नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें यहाँ पे एरे को यूज़ करना है, तो हम लोग एरे को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। मैंने रन कोड किया, यहाँ मेरे से पूछ रहा है इनपुट द साइज ऑफ एरे, तो जैसे मैंने लिखा 2, चाहे 4 लिखता हूँ मैं, ठीक। अब इंटर द वैल्यूज़, ठीक, इंटर द एरेज वैल्यू, मतलब जो एरे में जो हम लोग वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने डाला 1 2 3 4, अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, लेट्स सपोज मुझे फाइंड करना है 3, तो मैं मुझे 3 फाइंड करना है, तो मैं देखूँगा यहाँ पे 2th इंडेक्स पे, लाइक सेकेंड इंडेक्स पे, इनका 0 1 एंड 2 पे क्या है 3, तो ये हम लोग का वर्क कर रहा है। तो कैसे किया मैंने बता दिया। अब आप लोग एक बार फिर से अपने कोड में इम्प्लीमेंट, मतलब खुद से एक बार आप लोग करके देखना, ड्राई रन ज़रूर करना, ड्राई रन करना बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे अप्रोचेज़ आते हैं, वो हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हैप्पी कोडिंग।